हे गाइस, मेरा नाम है अनुज और आज आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ गाइस एक टॉपिक जहां मैं आपको समझाने वाला हूं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड का आपकी हार्ट हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। गाइस बहुत बेसिक रखेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे। एज अ लेमैन भी आप अगर इसको समझना चाहते हैं मैं आपको समझाऊंगा, सो इसलिए प्लीज़ ये डायग्राम देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना। बहुत अच्छे से इसको आपको समझाऊंगा और आपके कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे आपको क्या क्या हो सकता है। दूसरा गाइज आपके साथ मैं शेयर करूंगा एक इंसिडेंट। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जो कि हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करा था और उसी की वजह से मैं फिलहाल ये एक तरीके से एक अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ कि जहां पर आपको जानना चाहिए कि आपकी हार्ट के साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले गाइज आपको रिमाइंड करा दूं भाई 26 तारीख को आ रहा है माई प्रोटीन का सेल और आपका जो एक गिव अवे वाला भैया है अनुज त्यागी भैया, ये आपके लिए कर रहा है सबसे बड़ा गिव अवे इस साल का, जिसमें कि गाइस अप्रोक्सीमेटली मैं 1 लाख, जैसे मैंने आपको ब्लैक फ्राइडे पर भी दिया था, लगभग 1 लाख का आपके लिए फिर से गिव अवेज तैयार रखे हुए हैं। जिम बैग्स हैं, टी शर्ट हैं, ये टी शर्ट भी उसका एक पार्ट है, शेकर्स हैं, आप अवेल कर पाएंगे ये सारे के सारे गिव अवेज। कैसे? 26 तारीख को जो सेल है माई प्रोटीन का होली सेल पूरे दिन सेल रहेगा। आपको इस्तेमाल करना है हमारा कूपन कोड विच इज अनुज31, आपको मिलेगा 31% का डिस्काउंट, प्लस यू गेट ए चांस टू गेट फ्री गिव अवेज फ्रॉम 6 पैक टमी वाले जो भैया हैं। बाकी किसी और इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपको ये सारे के सारे गिफ्ट नहीं मिलेंगे, सो डू मेक श्योर टू यूज आवर कूपन कोड। आप सारे के सारे स्क्रीनशॉट मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डिटेल्स है वो सारे के सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब गाइस शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की कि आज का वीडियो हम लोग क्यों करेंगे। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जहां पर नोएडा में 23 साल के एक जो जिम ट्रेनर थे जिनकी बहुत अच्छी फिजिक भी थी, आई थिंक वो शायद कंपटीशन भी खेलते थे, उनकी रिसेंटली हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो गई। और जितनी भी आप मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे डॉक्टर्स ने साफ साफ जिम्मेदार ठहराया है उनके एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करने के लिए। ये जो इंसिडेंट है गाइस आप गूगल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ना उनका नाम लेंगे बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि उनकी फैमिली जो है फिलहाल ग्रीफ स्ट्रिकन होगी, तो और हमारे कॉन्डोलेंसेस हैं फैमिली के साथ। सो हमें इससे थोड़ा सा सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो कि अक्सर बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाते हैं उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसीलिए फिलहाल हम लोग आज का ये वीडियो कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा बता दूंगा 23 सालों की एज थी, 23 विच इज़ वेरी यंग एज। मैं खुद 32 का हूँ यार, तो 23 साल की एज तो बहुत यंग एज है ऐसी किसी प्रॉब्लम से डेथ होने के लिए। तो हम लोग यहाँ फिलहाल जानने वाले हैं कि जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, उससे क्या होता है। सबसे पहले क्या चीज़ जो मैंने लिखी है यहाँ पर, ये लिखा है कोगुलेशन ऑल्टरेशन। कोगुलेशन ऑल्टरेशन का मीनिंग बहुत सिंपल टर्म में आप अगर समझें, कोगुलेशन क्या होता है जहाँ पर आपकी बॉडी ब्लड क्लॉट बनाती है। अब ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो कोई खराब चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि ब्लड में अगर क्लॉटिंग तो वो खराब ही हो गया। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो आपकी बॉडी एक्सेसिव ब्लीडिंग से भी यू कैन डाई। एक्सेसिव ब्लीडिंग भी खराब है और ज्यादा क्लॉटिंग भी खराब है। तो एक बैलेंस होता है बॉडी का जो कि मेंटेन होना जरूरी है कोगुलेशन का। लेकिन जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं ये बैलेंस खराब हो जाता है, कोगुलेशन ऑल्टरेशंस होते हैं और उससे क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो एक क्लॉटिंग है कम भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। एनाबॉलिक स्टेरॉइड से क्लॉटिंग ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग सिंपल टर्म से बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। सो जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं कोगुलेशन ऑल्टरेशन के थ्रू, उनको थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो एक क्लॉट फॉर्मेशन होते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ज्यादा क्लॉटिंग होती है और उससे क्या होता है आपका जो ब्लड का सप्लाई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपकी बॉडी के अंदर जो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को, वो ठीक से नहीं हो पाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है। दूसरा क्या होता है जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, ये सारा का सारा गाइस बाय द वे इज रिसर्च बेस्ड, आपको सारे के सारे स्टडी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं आपका लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कि आपका HDL और LDL आता है। अक्सर जब हम लोग कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं हम लोग ये HDL और LDL को ही नापते हैं। और HDL एक तरीके से बहुत सिंपल टर्म में आप अगर जानना चाहते हैं, HDL आपका थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए और LDL थोड़ा कम रहना चाहिए अगर आप एक हेल्दी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं लिपिड प्रोफाइल के लिए। लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो घटना स्टार्ट हो जाता है और LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो घटने की जगह बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो आपका लिपिड प्रोफाइल जो है सबसे पहले ये खराब हुआ। इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रहता है जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साथ ही आती हैं जो लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब इसके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, आपको
आर्थरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आर्थरोस्क्लेरोसिस आप अगर सिंपल टर्म में समझना चाहते हैं कि क्या होता है, आपकी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, आर्टरीज के अंदर जैसे जैसे प्लाक ज़्यादा जमता रहता है वो ब्लड फ्लो जो है वो कम होता चला जाता है। तो आर्टरीज के जो वॉल्स हैं उसके ऊपर जो प्लाक जमता है वो उसके जमने के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब ये आपका ब्लड लिपिड प्रोफाइल जो है ये खराब होता चला जाता है। जो आपने लोगों से अक्सर सुना होगा कि भाई किसी की आर्टरी ब्लॉक हो गई है, वो जनरली उस प्लाक के फॉर्मेशन से ही होती है। इसके अलावा क्या होता है, आपका कार्डियक हाइपरट्रॉफी, जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। हाइपरट्रॉफी गाइस, सिंस आपने सुना होगा मसल्स की हाइपरट्रॉफी होती है। हार्ट इज ऑल्सो अ मसल, मेरी बात पे यकीन नहीं है, गूगल पे जाकर आप पढ़ लेना। और हार्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा ये कार्डियक हाइपरट्रॉफी होती है, ये होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है सबसे ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई करता है आपकी बॉडी को, आपके हार्ट का। आई एम श्योर कि आपको पता हो कि आपके हार्ट का ये फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। अब जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, आपके हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इट हैज़ टू वर्क मोर देन यूजुअल, यानी कि एक आम इंसान से ज़्यादा आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर को ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को पहुंचाने के लिए आपके वाइटल ऑर्गन्स तक, आपकी पूरी बॉडी तक। और उस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि आपको जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके अंदर भी हाइपरट्रॉफी होती है, ये एनलार्ज्ड हो जाता है। इसकी वजह से फिर क्या होता है कि ये वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है। अभी जो तीनों चीज़ें हैं, थ्रोम्बोसिस, आर्थरोस्क्लेरोसिस, वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, इसको हम लोग मानते हैं कि इन तीनों की वजह से क्या होता है, आपका रिस्क ऑफ कार्डियक डिजीज जो है वो बढ़ जाता है। अब कौन कौन से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है? कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसमें कि आपका आता है, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं ड्यू टू एक्सेसिव प्लाक फॉर्मेशन। एरिथमिया, इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे आपने सुना होगा, हार्ट पैल्पिटेशंस होते हैं और जो हार्ट का एक नॉर्मल रिदम होता है उससे अलग हार्ट बीट करना शुरू कर देता है। कई बार कम भी होता है कि जो बीट्स होती हैं वो कम होती हैं, कई बार बीट्स ज़्यादा होती हैं। ये अक्सर जो है सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट ये उन लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। एंड यस फाइनली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अक्सर लोगों का इन सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से विदाउट, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन एज के साथ तो चलो ठीक है किसी को आ सकते हैं, लेकिन विदाउट हैविंग एनी एज रिलेटेड इशू भी ये सारे के सारे फैक्टर की वजह से इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर। ये सब कुछ होता है आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड कंज्यूम करने से। और ये बता दूं कि सारी की सारी जो चीज़ें गई ये सामने से आपको दिखाई नहीं देंगी। आपको हार्ट की क्या हालत है ये ब्लड रिपोर्ट बताएगी, टेस्ट बताएंगे, जब आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो टेस्ट करेंगे आपके, वो बताएंगे, ना कि आपका शरीर। सो इसलिए जब आप अक्सर ये चीज़ बोलते हैं कि भाई अगर ऐसा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड के इतने साइड इफेक्ट होते हैं, हमें तो दिखते नहीं है। अरे आपको सिर्फ बॉडी दिखती है बाहर से, साइड इफेक्ट आपको अंदर से नहीं दिखाई देंगे, वो आपको टेस्ट दिखाते हैं। दूसरा, आप कहते हैं कि जी अगर इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट होते तो फिर ऐसा थोड़ी है कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो है वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, और इतने लोग हैं जिनको आज तक कुछ नहीं हुआ। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं इनका इफेक्ट प्लस साइड इफेक्ट हर इंडिविजुअल के ऊपर अलग अलग होगा, उनके डीएनए के ऊपर होगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं भी आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। आपके सामने ही है कि जहाँ पर 23 साल के एक बच्चे की, भाई हमारे सामने तो बच्चा ही रहा होगा भाई, 23 साल मुझसे लगभग 10 साल छोटा है, तो यार उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और ये सिर्फ एक आउट ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। आपके सामने मैं ऐसे कितने सारे वीडियोस लेकर आ चुका हूँ और ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स आप जाकर चेक कर सकते हैं जहाँ पर 20-25 साल की उम्र में लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ मत कहा करो कि जी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो है उनको नहीं हुआ कुछ और उनको नहीं हुआ, इनको नहीं हुआ। जिनकी डेथ हो गई उनसे जाके पूछो, वहाँ पर डेथ बेड पर आप बैठकर ये नहीं सोचोगे कि उनको नहीं हुआ था कुछ। भाई उनको नहीं हुआ था, लेकिन आपको तो हो रहा है या फिर हो सकता है। सो इसलिए मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप ऐसा कोई फैसला लेते हो, एक बार ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। दूसरा, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है जो अक्सर ये कहते हैं कि जी मैं तो अपने कोच के गाइडेंस में ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। ये 23 साल के जो थे ये कोच ही थे, जिम में ट्रेनिंग कराते थे। तो आप सोचिए आपके कोच ही अगर सेफ़ नहीं है, उनकी डेथ हो जाती है। और ये इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर भी है, बड़े बड़े एथलीट्स भी हैं हु हैव डाइड। तो जब कोच ही सेफ़ नहीं है, तो जिनके अंडर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनको आप ये सोचते हैं कि भाई हाँ मुझे कल को कुछ हो जाएगा तो मेरे जो गुरुजी हैं या फिर मेरे जो बॉडी बिल्डर जिनके गाइडेंस में हूँ वो मुझे बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी
23 साल के एक बॉडी बिल्डर को नहीं बचा पा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर एवरीबडी आउट देयर। और हम तो यार ये चीज़ आपसे बार बार बोलते रहते हैं कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा यार, फिर एट द लास्ट में आपसे ये कहूँगा, देखो मुझे ऐसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो अपनी एक फ़ोटो फ़ोन में लेके घूमते रहते हैं, और आप उनसे अगर कभी मिलो तो फ़ोन में एक फ़ोटो ये दिखाते हैं कि देखो सर मैं तो कभी ऐसा था, मैंने उस टाइम पर साइकिल किया था, मैंने ऐसी फिजिक बनाई थी। और सामने से आप उनको देखो तो उनकी कोई शेप ही नहीं होती है, या फिर वो आउट ऑफ शेप होते हैं, या फिर अनहेल्दी दिखते हैं। अब मेरा आपसे ये कहना है कि यार अगर आपने कभी एक बार कुछ साइकिल करके अपना एक पोर्टफोलियो करवा भी लिया, उससे क्या हो रहा है? पूरी जिंदगी सिर्फ आप उसे फोन में लेकर घूम रहे हो, और आपको ये प्रूव करने के लिए कि आप बना सकते हो बॉडी, सबको फोटो दिखानी पड़ती है जिम में कि देखो मैं कभी ऐसा था और मैं ऐसी बॉडी भी बनाई थी मैंने। भाई इससे तो हम ही ठीक है, जैसे हैं जो हैं पूरे साल ऐसे हैं, 13 साल से ऐसे ही दिखते हैं। कोई हम अपनी जो है फ़ोन में फ़ोटो लेके नहीं घूमते कि जी मैं पहले ऐसे दिखता था। इसीलिए गाइज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अनलेस भाई आपका इसमें कोई प्रोफेशनल एंडेवर्स हैं, वैसे तो अगर प्रोफेशनल एंडेवर्स भी हैं तब भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो सकता है। सो इसलिए प्लीज़ ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज सब्सटेंसेस। और मैं कहूँगा जो आपके जिनके गाइडेंस के अंदर आप हैं और ये सब काम कर रहे हैं, आप उनसे प्लीज़ पूछना अगर वो इस छोटे से डायग्राम को आपको अगर समझा सकते हैं। अच्छी बात है अगर हमको ये सब चीज़ें पता है। भाई हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़े और ऐसे कोई इंसिडेंट्स जो होते आ रहे हैं वो नहीं हो, थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। बाकी गाइज लेट्स होप कि ये जो वीडियो है ये ऐसे लोगों तक पहुंचेगा, भाई आपकी हेल्प से पहुंच सकता है। सो ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप लेना चाहते हैं विदाउट कंप्लीट एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करें जो कि ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप लेने की सोच रहे हैं। बाकी गाइज मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी फिर किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चेस।